नमस्कार दोस्तों, प्राचीन ज्ञान कहानी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक शिव भक्त की कहानी लेकर आए हैं। भोलेनाथ किस प्रकार उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उसको दर्शन दिए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं शिव भक्त की यह कहानी। किसी गाँव में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का नाम कमला था। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। वह बूढ़ी माई दिन और रात भगवान शिव की पूजा आराधना किया करती थी। उसका बेटा खेती का काम करता था और उनकी फसल भी ठीक ठाक होती थी, लेकिन फिर भी वह माँ के पास हमेशा गरीबी का रोना होता रहता था। वह बूढ़ी औरत फटी साड़ी को सिलाई करके पहन लिया करती थी, लेकिन कभी भी बेटे बहू से कोई शिकायत नहीं करती थी। उसकी बहू को उसका पूजा पाठ कराना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसकी बहू सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उन्हें ना तो ठीक से खाना देती थी और ना ही पहनने को कपड़े देती थी। एक दिन कमला भगवान शिव की आरती खत्म होने के बाद अपने बेटे से बोली कि बेटा, तुम काम पर जा रहे हो, यह शिव प्रसाद ले लो। भगवान शिव जी की कृपा तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी। उसकी बहू सारी बात सुन रही थी। फिर बहू बोली, सासू माँ, अगर ऐसे दिन भर पूजा पाठ करते रहने से सब काम बन जाए तो फिर तो सब पूजा ही करते रह जाए। आपके पास तो शिव जी की पूजा के अलावा और कोई काम धाम नहीं है। हर समय शिव जी की पूजा करती रहती हो, लेकिन तुम्हारे शिव जी फिर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते। बाकी समय आप बस बैठे बैठे अनाज तोड़ती हो। बहू के ताने सुनने के बाद भी कमला कुछ नहीं कहती। बेटा भी बीवी को कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने खेत को चला जाता है। कमला घर में पूजा करती, मंदिर जाती और वह दिन भर खुद से भक्ति में ही व्यस्त रखती। बहू स्वयं बहुत अच्छे अच्छे भोजन बनाकर खाती, लेकिन सास को रूखा सूखा खिलाती, जिससे कमला दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। बूढ़ी माँ की बहू बूढ़ी माँ से कहती है, माँ, आप केवल पूजा ही करती रहोगी, कभी थोड़ा बहुत घर का काम भी कर लिया करो। दिन भर अकेली में सारा काम करके थक जाती हूँ और आप सिर्फ खाती हैं और पूजा में लीन रहती हैं। कमला ने कहा, ठीक है बहू, लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। तब बहू बोली कि सिर्फ झाड़ू लगाने से ही नहीं होगा, थोड़े बहुत बर्तन हैं, उसे भी धोना होगा। कमला ने कहा, ठीक है कमला, रोज सुबह उठकर झाड़ू लगाती और दोनों वक्त के बर्तन भी धोती। बाकी सारे समय भगवान शिव की पूजा में लगी रहती है। एक बार बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल से सावन का महीना शुरू हो रहा है। मैं इस सावन के महीने में भगवान शिव की विशेष पूजा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दे, ताकि मैं भगवान शिव को भोग लगाने के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर सकूं। तब बूढ़ी माँ के बेटे ने कहा, माँ, उसकी क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही रोज भगवान शिव की पूजा करती ही हो और अब सावन में विशेष पूजा करने की क्या जरूरत है। तभी उसकी बहू ने कहा, वैसे भी इस बार खेती अच्छी नहीं हुई है, अभी घर में पैसों की काफी दिक्कत है, इसलिए आप अपने पूजा पाठ जैसे रोजाना करती हैं वैसे ही कर लीजिए। बूढ़ी माँ कुछ नहीं बोल पाती और वह वहां से बाहर चली जाती है। बहू को अपनी सास और भी बोझ लगने लगी थी। इधर भगवान शिव आपने ध्यान में लेते थे कि तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, प्रभु, कमला आपकी अन्यन भक्त है, वो इतनी तकलीफ में है, आप उसके लिए कुछ करते क्यों नहीं, मुझे अब और उनका दुख देखा नहीं जाता। तब भगवान शिव ने कहा, देवी, इंसान को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है। कमला के साथ भी वही हो रहा है, लेकिन अब बस कुछ और दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद उसकी सारी तकलीफ हो जाएगी। इधर बूढ़ी माँ की बहू अपने पति से कहती है, सुनो जी, 2 दिन बाद मेरे भाई की शादी है, मैंने सारी खरीदारी कर ली है, आपके लिए भी हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीद लिए हैं, हमें कल ही मेरे मायके जाना है। लेकिन परेशानी यह है कि इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है, ऐसे में उसकी देखभाल कौन करेगा। तब बेटा बोला, ऐसा करो कि तुम चली जाओ, मैं यही रह जाता हूँ। तब बहू ने कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। मैं कहती हूँ कि माँ जी तो वैसे भी कुछ नहीं करती, उस खेत में ही बने झोपड़े में रहने के लिए उनको ही कह दो। उनकी शिव जी की मूर्ति भी उन्हें खेत में ही दे दो, वहां पर भगवान शिव की भक्ति भी कर लेंगे और अपना भोजन पकाकर खा भी लेंगे, इसके साथ ही खेतों की देखभाल भी कर लेंगे। तब उसके पति ने कहा, शायद तुम ठीक कह रही हो। फिर दूसरे दिन बेटा अपनी माँ को लेकर खेत पर चला जाता है, वहीं पर उसकी सारी व्यवस्था कर देता है और अपने ससुराल चला जाता है। कमला जैसे तैसे अपने दिन गुजरने लगती है। अब भगवान शिव की भक्ति में और ज्यादा लीन हो गई।
एक बार फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, स्वामी, अब तो आप अपने उस भक्त के लिए कुछ करें, उसकी तकलीफ मुझे और देखी नहीं जाती। भगवान शिव मुस्कुराते हैं और एक बूढ़े साधु का वेश धारण कर कमला के पास पहुंचकर कहते हैं, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। आपके खेत में चने बहुत अच्छे हैं, आप मुझे उनमें से कुछ चने दे दो, मैं वहीं खाकर पानी पी लूंगा। कमला ने कहा, नहीं बाबा, मैं आपको कच्चे चने नहीं दे सकती, आप यहाँ बैठिए, मैं आपको चने भून कर देती हूँ। कमला खेत से चने तोड़कर लाती है और उसे भूनकर साधु बाबा को देती है। वो कहती है, बाबा, ये लीजिए काले चने, इनके अलावा मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। तब साधु बाबा ने कहा, माता, आपने जितने सच्चे मन से मुझे चने खिलाए हैं, उसके लिए इंसान के पास आमिर दिल होना चाहिए, जो पैसे वालों के पास नहीं होता। ये कहने के बाद भगवान शिव अपने असली रूप में आ जाते हैं। यह देखकर कमला उनके चरणों में गिर पड़ती है और से रोते हुए कहती है, मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मुझे आपके दर्शन मिल गए, प्रभु, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान शिव ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तब कमला बोली, प्रभु, आप यहीं पर अपना मंदिर बना दे ताकि मैं शांति से आपकी पूजा कर सकूं। भगवान श्री वहां पर एक खूबसूरत मंदिर का निर्माण कर देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। अब चारों ओर कमला की जय जयकार होने लगी, सब उसकी इज्जत करने लगे। भगवान शिव के उस मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल जाती है और प्रतिदिन मंदिर में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगती है। उधर बहू के मायके में आग लग जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा चेहरा जल जाता है। जब वह वापस अपने गांव आती है तो गांव वालों से अपनी सास के बारे में सब कुछ जानकर वहां खेत पर जाती है। उसके साथ उसका पति भी जाता है। दोनों कमला से माफी मांगने लगते हैं। कमला जब बहू की ऐसी हालत देखती है तो वह परेशान हो जाती है, वह बहुत दुखी होती है। कमला मंदिर से भगवान शिवजी के नाम का जल लेकर उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है, जिससे बहू का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। अब तो हर कोई कमला की जय जयकार करने लगता है। बहू कमला से कहती है, माँ जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए, घर चलिए, हम सब साथ में ही रहेंगे। तभी बेटा ने कहा, माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी तुम्हारी इज्जत नहीं की, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, हाँ, मुझे माफ कर दो। तब बहू बोली, माँ जी, हमें माफ कर दीजिए और हमारे साथ अपने घर चलिए। तब कमला ने कहा, नहीं बहू, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो जितना जीवन बचा है उसे यहीं पर अपने प्रभु के चरणों में गुजार लूंगी। कुछ दिनों बाद पूजा करते वक्त ही भगवान के चरणों में अपना सिर रखती है और उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाती है। बहू बेटा पूरे नियम से उसका क्रियाक्रम करते हैं। अब उसके बहू बेटा भी मन लगाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगते हैं और प्रतिदिन मंदिर में सेवा भी करते हैं। वह सारे अच्छे कार्य करने लगते हैं और अपना जीवन बिताने लगते हैं। जय हो भगवान शिव की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।